चीज इरशाद फरमाया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। रास्ते में बैठा है तो किसी को देख रहा है कि कोई गलत काम कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसमें उसकी दुरुस्तगी की जरूरत है, तो तू अच्छी बात करके उसको ठीक कर दे। गलत काम कर रहा है तो उस गलती को रोक दे। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म करना, बुराई का रोकना, इस मुआशरत की खूबसूरती है इसमें। और चौथी चीज इरशाद फरमाई कि जो रास्ता भूल जाए तो उसकी रहनुमाई करना। घर भूल गया है, रास्ता भूल गया है। बाज़ इलाकों के बारे में मौजूद है ना, मुसलमानों के यहाँ भी मशहूर है कि फलां इलाके में किसी से रास्ता नहीं पूछना, नज़दीक होगी आपको घुमा फिरा देगा, करीबी जगह होगी आपको ऐसा घुमाएगा, बस आप रक्शे में बैठ के घूमते रहें, पूरा कराची आपको घुमा देगा, करीब वाले रास्ते से नहीं जाएगा। वो चीज़ें हम में से ख़त्म हो गई जो नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान को सिखाई। अब दूसरे को तकलीफ़ देना मेरा शैवा बन गया है, किसी ना किसी तरीके से दूसरे मुसलमान को मैं तकलीफ़ में मुब्तला कर दूं, ये मिजाज हमारा बन गया। नबी अलैहिस्सलाम तो मुसलमान का मिजाज बना रहे हैं कि भूले हुए को रास्ता दिखा देना। मुआशरे का हक क्या है? ये सीधे रास्ते पर लगाना। ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया कल मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसके साथ मोहब्बत फरमाते हैं और उसके हाथ से अल्लाह ताला फतह अता फरमाता। सुबह के टाइम जब बुलाया, फारूक आज़म फरमाते हैं कि पहली दफ़ा ख्वाहिश पैदा होगी कि नबी अलैहिस्सलाम मुझे अमीर बनाते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, आंखें दुखी हुई, फरमाया ले आओ बुलाओ। अपना लुआब दहन लगाया, आंखें ठीक हो गई, झंडा अता फरमाया और एक नसीहत फरमाई कि अली रज़ियल्लाहु ताला, एक आदमी का तुम्हारे हाथ पर मुसलमान होना, इस्लाम में दाखिल होना तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से ज्यादा बेहतर है। सुर्ख ऊँट बहुत बड़ी दौलत थी अरब में, यानी एक शख्स अगर सीधे रास्ते पर आ जाता है तुम्हारी वजह से और तुमने उसको नेकी का रास्ता दिखा दिया तो इतनी बड़ी दौलत तुम्हें मिल जाए उससे बेहतर है। तो नेकी के रास्ते पर चलाना ये भी एक मुआशरे का हक है कि कोई अगर गलती पर आप किसी को देख ले तो ये ना कहें कि मरने दो, नहीं भाई, इसमें भरपूर आपका भी हिस्सा है। आप अपने तौर पर उसको नसीहत कर लें और हिकमत के साथ, अच्छे तरीके के साथ, उसमें बदतमीजी ना हो, फिर उसकी मर्जी है, करे तो करे। मुआशरे का हक ये है कि मुआशरे का हर फर्द दूसरे को जुल्म से रोके। आपने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युज़लम, मुसलमान का भाई है, न जुल्म करता है, न जालिम के हवाले किसी को करता है अपने भाई को। और आगे इरशाद फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूम, अपने भाई की मदद करो, वो जालिम है तब भी उसकी मदद करो, वो मजलूम है तब भी उसकी मदद करो। साहबा ने अर्ज़ किया ये बात तो समझ में आ गई कि मजलूम हो तो उसकी मदद करो, ये तो सीधी बात है, लेकिन आप जो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई अगर जालिम हो तब भी उसकी मदद करो, इसकी ज़रा तशरीह फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि जालिम भाई की मदद करना यह है कि उसको जुल्म करने से रोक दो। भाई आप जुल्म क्यों कर रहे हो? आप मेरे भाई हो, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या जवाब दोगे? उसको रोक दो। ये रोकना, ये उस जालिम की मदद करना है, उसको जहन्नम से बचाना है। तुम्हारे रोकने की वजह से वो रुक गया तो जहन्नम से बच। ये है कि किसी मुसलमान की ज़रूरत को पूरा किया जाए। आपने फरमाया कि जो किसी मुसलमान की ज़रूरत को पूरा करता है, उसकी मदद करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लग जाता है। नुस्खा बताया, फरमाया कोई किसी की मुश्किल को आसान करता है, अल्लाह उसकी मुश्किल को आसान करेगा। और आपने इरशाद फरमाया
फरमाया जो किसी मुसलमान के ऊपर पर्दा डालता है, इसको पता है उसने खयानत की है, इसको पता है उसने जिना किया है, इसको पता है उसने चोरी की है, कोई भी गुनाह का काम किया है, ये डोल नहीं पीटता है, ऐलान नहीं करता है, इसके ऊपर पर्दा डाल देता है। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान के लिए आईना है, आईना। कैसी तशबीह दी आईने के साथ, कि मुसलमान जब मुसलमान के सामने आता है तो उसके जो ऐब हैं वो दूसरों को नहीं बताता। आपने आईना अपने सामने रखा, आपके नाक पर, आपके सर में कोई चीज़ गंदगी लगी हुई है, मक्खी बैठी है या कोई भी चीज़ है, वो आईना आपको बताएगा। ये आईना किसी और को नहीं बताएगा कि फलां के चेहरे में दाग लगा होगा। क्या बेहतरीन मिसाल आपने इरशाद की। अगर किसी मुसलमान में कोई ऐब भी है तो दूर करने की नीयत से खुफिया उससे मिल गया, मुलाकात, मेरे भाई फलां चीज़ मैंने देखी, ये खतरनाक है। जिस तरह कि हम दुनिया के बारे में बताते हैं ना, मुझे पता चला है कि आपने फलां जगह रकम और पैसे लगाए हैं लेकिन आपसे धोखा हो रहा है, एहतियात करें। इससे ज्यादा जिम्मेदारी ये बनती है कि मेरा मुसलमान भाई जहन्नम की तरफ जा रहा है, उससे अलहदगी में मिल ले, भाई आपका ये अमल सही नहीं, आपका ये अमल सूद है, ये सही नहीं, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। आप तो कभी भी सुखी नहीं हो सकते, हमेशा दुखी रहेंगे। उसी को बताता है, दूसरे को नहीं बताता। फरमाया जिसने मुसलमान के ऐब पे पर्दा डाला, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पे पर्दा डालेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर आपने गीबत की भी मजम्मत फरमाई। साहबी ने पूछा कि हजरत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बात उसमें मौजूद हो तब भी ये गीबत है? आपने फरमाया कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो और वो उसमें मौजूद है तब तो ये गीबत है, अगर उसमें मौजूद नहीं वो तो बुहतान है। तो मेरे अजीजों, मुआशरे की अफराद के साथ हुस्न सलूक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी अहमियत बयान की। हदीस कुदसी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक शख्स से कहेंगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो शख्स कहेगा, या अल्लाह आप भूख से पाक हैं, आप एहतियाज से पाक हैं, आप मोहताजी से पाक हैं, आप कैसे भूखे हो गए? और मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने उसका नहीं पूछा। अगर अपने पड़ोस में उस भूखे को खिलाता गोया कि मुझे खिलाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए शख्स मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, अल्लाह आप तो प्यास से पाक हैं, हर किस्म की भूख से पाक हैं, ये आप क्यों इरशाद फरमाए? फरमाया कि इतना आपके पड़ोस में प्यासा था, अगर आप उसका पूछ लेते, उसे पिला लेते, गोया कि मुझे पिला लेते। इरशाद फरमाया कि मैं बीमार था, तुमने मेरा पूछा ही नहीं। या अल्लाह आप तो बीमारी से पाक है। फरमाया तेरे पड़ोस में बीमार था, एड़ियां रगड़ रहा था, सिसक रहा था, रातों की नींद नहीं आ रही थी, तू गरम और नरम बिस्तर पे मजे से सोया हुआ था और पड़ोस में बंदा बिलक बिलक के बीमारी से रो रहा था, तूने पूछा तक नहीं। अगर तू उसको पूछ लेता, उसका इलाज करा लेता, उसकी खिदमत कर लेता, गोया कि मुझे पा लेता। इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है कि इंसानियत की खिदमत की जाए और ये इनके हुकूक बयान किए गए। और ये तर्ज अमल क्या है? हदीस में आता है, फरमाया जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जैसे चाहता है तो मखलूक के साथ वही मामला फरमा। अल्लाह से चाहते हो कि अल्लाह रहम करे तो मखलूक पर रहम करे। जिस तरीके से तुम्हारा मामला मखलूक के साथ होगा वही अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मखलूक के साथ कैसा तर्ज अमल इख्तियार करते हो। अगर रहम वाला, खिदमत वाला, सखावत वाला अमल इख्तियार करते हो तो अल्लाह से यही उम्मीद रखो कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे ही रहमत और मुआफ़ी वाला मामला मेरे साथ है।
अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।